आपका मैं यहाँ पे आज लेक्चर 6 हो चुका है, तो मैं आज डेफिनेट आर्टिकल आपके स्टार्ट करा रही हूँ। आर्टिकल आपके 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है आपका डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आते हैं और डेफिनेट में दा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आपको बताया जा रहा है वो है आपका डेफिनेट आर्टिकल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड फाइंड आउट वाई द सेंटेंस इन रेड आर इनकरेक्ट। तो अगर हम देखें ये सारे सेंटेंस जो रेड में दिए गए हैं सारे इनकरेक्ट है और ब्लैक वाले करेक्ट हैं। क्यों करेक्ट हैं? अगर आप देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क प्रोवाइड नेचर लवर विद अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनी क्रीचर्स। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, आप इस तरीके से सुनिए कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है जो चीज़ डेफिनेट हो, जो चीज़ आपका इल्यूज़न में ना हो या बढ़ या घट सकती ना हो। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल वहीं यूज़ किया जाता है। तो जब हम बात काजीरंगा की करते हैं तो काजीरंगा आपको सिर्फ आसाम में मिलता है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी एक बना हुआ है, वो सिर्फ आसाम में है। तो वो एक पर्टिकुलर जगह का नेम है। इसीलिए जब कोई चीज़ निश्चित होती है, जब हमें उसके अस्तित्व के बारे में पता होता है, निश्चित होती है, तो हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर लिखा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में भी जानते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए इससे पहले भी यहाँ पर हम दा का यूज़ करेंगे, तभी जाकर ये करेक्ट होंगे। अगर आप देखेंगे तो ही फोटोग्राफ ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल के बारे में हम जानते हैं ये अस्तित्व में है और ये आगरा में है, हमें ये चीज़ पता है। ठीक है, तो जब डेफिनेट है तो हम इसके आगे दा लगाएंगे। ठीक, मान लीजिए अगर ताजमहल की जगह किसी का नाम बॉय गर्ल या कुछ ऐसा लिखा हो तो इनके आगे हम आर्टिकल्स लगाते हैं, लेकिन वो लगता है ए और एन। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर बॉय या गर्ल की बात कर देते हैं तब उसके आगे हम द लगाते हैं। ठीक है, जब आप उसको जानते हो तब ना। द फोटोग्राफ ताजमहल हो गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखिए दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक ही व्यक्ति होता है, पर्टिकुलरली उनका एक नेम होता है और उनकी एक पदवी होती है, अस्तित्व में है वो, और एक डेफिनेट है कि हाँ वही निश्चित होते हैं, तो इसीलिए हम इनके आगे दा लगाते हैं ना। हिमालयाज़, तो हिमालय एक पर्वत है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, तो उसके आगे भी दा का यूज़ होगा। दीज सेंटेंस आर इनकरेक्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव द डेफिनेट आर्टिकल इन द करेक्ट प्लेसेस। जो रेड में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो इनकरेक्ट है क्योंकि इनके आगे द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया है। वी इंसर्ट द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपको द का यूज़ करना बताया जाएगा, तो देखते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सबसे पहली बात तो ये कि इसका इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले किया जाता है। व्हेन द नाउन इज़ यूनिक स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर, मतलब अगर नाउन जो है यूनिक है, अपने आप में एक पहचान रखता है, स्पेसिफिक है, इसके बारे में अलग से बताया जाता है, और पर्टिकुलर है, इसके जैसा एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, तब हम उनके आगे दा का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। तो जैसे इसमें देखते हैं, दिस इज़ द राइनो दैट आई टुक अ पिक्चर ऑफ। अब यहाँ पर सारे राइनोज़ की बात नहीं की जा रही कि सभी प्रकार के राइनो यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पर एक उस राइनो की बात की जा रही है जिसकी फ़ोटो मैंने ली है, तो इसके आगे हम दा लगाएंगे। हम इस राइनो के बारे में डेफिनेट कि हाँ ये वही पर्टिकुलर राइनो है जिसकी मैंने फ़ोटो ली है, तो इसके आगे हम दा लगाएंगे। मदर इज़ इन द किचन। ओनली वन किचन इन द स्पीकर्स हाउस। देखिए पूरे घर में किचन एक ही है। ठीक, पूरे घर में अगर किचन एक ही है तो फिर हम वहाँ पर द का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द किचन, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पर उनको जाके ढूंढा जा सकता है। ठीक है, नाउ इट इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन एंड डेट्स ऑफ द मंथ। देखिए डायरेक्शंस के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनके लिए हम दा का यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स से पहले हम दा का यूज़, इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इस तरीके से। और उसके अलावा जो डेट हो जैसे 27 जुलाई या फिर मान लीजिए 1 मार्च या इस तरीके की जो डेट्स होती है उनके आगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर डे के बारे में बता रही है ना, मंथ डे के बारे में बता रही हैं, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं ना। इट इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव इन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। देखिए ये चीज़ आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है कि लास्ट में EST लग जाए। ठीक है, स्मॉलेस्ट, फारदेस्ट, इस तरीके के वर्ड, तो जब EST लग जाती है तो वो आपके सुपरलेटिव वर्ड्स होते हैं और उनके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे मधु इज़ द टॉलेस्ट गर्ल, तो ये आपका सुपरलेटिव वर्ड है और ये जो है आपका डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है। यहाँ पर हर सुपरलेटिव वर्ड के पहले डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर लगा होता है। जैसे आपने एक सुना होगा देन का एक और यूज़ होता है, मुझे एग्जैक्टली नेम सुपरलेटिव
पॉजिटिव, कंपैरेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री में जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो देन का यूज़, वहाँ पर भी देन का यूज़ आपको करना ही है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ सुपरलेटिव में आपको द का यूज़ करना होता है। इट इज़ यूज्ड बिफोर नेम ऑफ ओशियन, रिवर, सी, माउंटेन रेंज एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड, डेजर्ट एट्सेट्रा। देखिए द का यूज़ किन नामों के पहले किया जाता है वो भी दिया है। सबसे पहले तो समुद्रों के नाम के आगे, इसके अलावा रिवर्स के नेम के आगे, सीज़, देखिए यहाँ ये महासागर हैं ओशियंस, और सीज़ आपके सागर हैं। माउंटेन रेंजेस पहाड़ियाँ जो हैं, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएँ जिन्हें हम कहते हैं। एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो आइलैंड्स के ग्रुप हैं उनके नेम के आगे। और डेजर्ट, ठीक है, जो आपके जैसे द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, इस तरीके से, तो जो रेगिस्तान है उनके नेम के आगे। जैसे द इंडियन ओशियन लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, जो इंडियन ओशियन है वो एक ही, पूरे विश्व में एक ही इंडियन ओशियन है, और हम जानते हैं वो कहाँ है, साउथ ऑफ इंडिया में है। तो द इंडियन ओशियन, किसी भी ओशियन के नाम के आगे आप द लगाते हैं। फिर इसके बाद अंडमान लाई टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, अंडमान आपका क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो अंडमान से पहले आप द लगाएंगे। लाइज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के ईस्ट में है ना। लास्ट आपका पॉइंट है, दैट इज़ इट इज़ यूज बिफोर नेम ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उनके नेम से पहले, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, मैगजीन्स के नेम्स के पहले, फेमस बिल्डिंग्स के नेम्स के पहले, और इवेंट पहले इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी से आपका एग्जांपल दिया गया है। जैसे माई सिस्टर प्लेज द गिटार, तो अगर आप देखें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपका, गिटार, तो यहाँ पर द लगा हुआ है। इसके बाद देखिए आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स डेली, तो हिंदुस्तान टाइम्स आपका न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा द गेटवे ऑफ इंडिया इज़ एन आइकॉनिक बिल्डिंग ऑफ मुंबई, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो आपकी एक फेमस बिल्डिंग है और उसके पहले द इस्तेमाल किया गया है। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट इन 1761, तीसरा जो पानीपत का युद्ध है वो 1761 में हुआ था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिया गया है किस किस तरीके